हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग का एग्जाम को देखते हुए, बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आप लोग को लेकर आ गए हैं क्लास 12 फिजिक्स। इसमें आप लोग का डाउट रहता है सर, इसमें जो होता है सवाल भी है, थ्योरी भी है, फार्मूला का निगमन भी है, तो क्या बोर्ड एग्जाम में आएगा। बहुत आप लोग का डाउट रहता है। तो मान के चलिए 70 नंबर का हमारा पेपर होता है। तो वो हमारा 70 जो 70 मार्क्स का हम लोग का पेपर होगा, 30 हम लोग का पेटिकल दिया जाता है स्कूल से, ठीक। तो हमारा 70 मार्क्स जो पेपर हो, 70 में मान के चलिए आप लोग का जो होता है फार्मूला का निगमन, उसमें 35 नंबर से 30 नंबर तक आप लोग का फार्मूला का निगमन आता है। और 25 से 30 नंबर आप लोग का क्या आता है, 25 से 30 नंबर आप लोग क्या आएगा, आप लोग का 25 से 30 नंबर जो आता है आप लोग का, वो आप लोग का आता है सवाल, न्यूमेरिकल आप लोग का आता है। और आप लोग का और क्या आता है, आप लोग को अच्छे से भी बता दे रहे हैं। और आप लोग को क्या इसमें आता है, आप लोग का इसमें भी आता है, ध्यान से समझते रहिए, आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है 10 नंबर का, इसलिए आप लोग का हो गया 70 मार्क्स। तो आप लोग का उसमें दिया रहता है, थ्योरी भी आप लोग को दिया रहता है, थ्योरी कीजिए, न्यूमेरिकल कीजिए। तो कहीं कहीं थ्योरी में थ्योरी जो देता है तो उसमें फार्मूला का डेरिवेशन करना रहता है, ये भी ध्यान रखना है। क्लास 12 फिजिक्स है, ये 9th 10th वाली फिजिक्स नहीं है तो आप लोग को सिर्फ थ्योरी लिखने से नंबर मिलेगा नहीं, फार्मूला का डेरिवेशन मतलब फार्मूला का निगमन करना पड़ेगा। तो आप लोग को सवाल भी अच्छे से आप लोग को बताएंगे, ताकि आप लोग का जो डाउट है सब खत्म कर देंगे। आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्वाधारा क्लास लेकर आ गए हैं, आप लोग को अच्छे से पढ़ा के एकदम स्ट्रांग बना देंगे। हमारा प्रयास ये है कि आप लोग का अच्छा मार्क्स आए, ठीक। अच्छा मार्क्स आप लोग को आएगा तो आप लोग जब सिलेबस अच्छे से कवर होगा तो मार्क अपने आप आ जाता है, मार्क अपने आप इंक्रीज होता चला जाता है। जब सिलेबस अच्छे से होगा तो मार्क्स होगा। सिलेबस पर ध्यान दीजिए, सिलेबस जब अच्छे से होगा तो होगा। तो आप लोग को लेकर आ गए हैं प्रकाश का प्रवर्तन का चैप्टर, जो प्रकाश की हम लोग का आता है 13 प्रकाश की जो होता है 13 नंबर, 13 मार्क्स हम लोग को बोर्ड एग्जाम पूछता है। तो उसमें जो होता है आप लोग को फार्मूला बताते चलेंगे, आप लोग को सवाल लगाते चलेंगे, आप लोग अच्छे से, आप लोग एकदम इजी वे में फार्मूला बताएंगे, इजी वे में आप लोग सवाल लगाए, आप लोग उसको लगाते चलिए। और आप लोग जो है अपना किताब ले लीजिए फिजिक्स का, और किताब जो है सीआरटी पैटर्न पर ही लीजिए, लेकिन आप लोग प्राइवेट किताब खरीदिए। प्राइवेट किताब इसलिए हम कह रहे हैं खरीदने के लिए कि आप लोग वो प्राइवेट वाला किताब खरीदेंगे तो आप लोग का तैयारी बेहतरीन हो जाता है। तब हम भी, हमारे जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे क्लास में सब लगभग ज्यादा करके एनसीईआरटी से लेते थे, तो हम एनसीईआरटी नहीं लिए थे, हम प्राइवेट किताब लिए थे फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों का। तो प्राइवेट किताब से क्या होता है, आप लोग को उसमें अच्छे से दिया गया है, अच्छे से एग्जाम्पल दिया गया है, अच्छे से निगमन फार्मूला दिया गया है, अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा, सरल भाषा में एनसीईआरटी को ही बना दिया है। इसलिए आप एनसीईआरटी का बुक भी आप लोग को सस्ता मिलता है तो भी लेकर रखिए। और जो आप लोग को प्राइवेट आता है वही, नहीं तो वो हमारे हिसाब से वही प्राइवेट खरीद लीजिए। एनसीईआरटी कोई काम नहीं, एनसीईआरटी द्वारा ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाया गया है। और कौन सा प्रकाशन लेंगे, चित्रा प्रकाशन का। चित्रा प्रकाशन का आप लोग का बहुत अच्छा बुक है, आप लोग अच्छे से लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री में, इसमें एनसीईआरटी सॉल्व भी है। चित्रा प्रकाशन जो है उसमें एनसीईआरटी आप लोग को सॉल्व भी मिल जाएगा, ठीक। तो आप लोग को अच्छे से आप लोग को सवाल बताते हैं, सवाल जो बताएंगे ऐसे ही बोर्ड एग्जाम आप लोग को सवाल भी आएंगे। आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का डाउट आप लोग को अच्छे से सॉल्व करा देंगे। प्रवाधारा क्लास से आप लोग अच्छे से जुड़िए, आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोग को समझ भी आएगा, ठीक। तो आप लोग को फार्मूला बता दिए थे, और प्रकाश का प्रवर्तन में अब आप लोग को 2-3 सवाल आप लोग को डिस्कस किए थे। अब हम आप लोग को लेकर आ गए हैं फिजिक्स। हमारा केमिस्ट्री क्लास चल गया, अब आप लोग का फिजिक्स क्लास चल रहा है। फिजिक्स आप लोग का क्लास नियम से डेली क्लास आप लोग को ले रहे हैं, आप लोग अच्छे से पूर्वाधारा क्लासेस से जुड़िए। आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों डेली क्लास ले रहे हैं, तीनों डेली आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोग अच्छे से जुड़िए। आप लोग क्लास डेली ले रहे हैं इस समय, ठीक। तो आप लोग अपना पढ़ते रहिए, हम भी अपना अपना भी हम भी पढ़ाई करते हैं, आप लोग को भी अच्छे से पढ़ाएंगे, ताकि आप लोग का जो डाउट है सब सॉल्व करा देंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक। आप लोग को सोच रहे हैं इतना बेहतरीन बना दें, इतना प्रयास हमारा ये रहेगा कि आप लोग का अच्छा स्टूडेंट, अच्छा विद्यार्थी बना दे। अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए, अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए आप लोग क्या करना है, आपको आप लोग को अनुशासन में रहना है, अनुशासनहीनता नहीं करना है। अनुशासन में रहेंगे तो आप जो ऊंचाई पाना चाहते हैं सब पा जाएंगे। अनुशासनहीनता जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनको करने दे दिए, वो आगे आगे चल के वो अपना
पछताते भी हैं, पछताते क्या है, वो समझ लीजिए वो अब आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसलिए नहीं बढ़ पाएँगे, वो अनुशासनहीनता कर रहे हैं। पढ़ाई में क्या होता है, अनुशासन आप लोग को रहना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता जब आपके अंदर नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं ऊँचाई को छू पाएँगे। ऊँचाई को छूने के लिए सब चीज़ आपको सहना पड़ेगा, चुपचाप रह कर सहना पड़ेगा, ठीक? तो आप लोग को अनुशासन में रहना आप लोग को तो चाहिए। पढ़ाई आप लोग को एक अनुशासन में रहना सिखाता है। अनुशासन से आप लोग रहेंगे तभी आप लोग का पढ़ाई होगा। जब आप लोग पढ़ेंगे, ईमानदारी से मेहनत करें तो अनुशासन अपने आप आ जाएगा। और अनुशासनहीनता जो स्टूडेंट विद्यार्थी कर रहे हैं, तो वो एक पक्का मान के चलिए वो सही नहीं काम कर रहे हैं। वो उनका जो होगा, उसका परिणाम जो होगा वो आगे चल के परिणाम तुरंत नहीं मिलता है। परिणाम जो आप लोग कर रहे हो उसका जो आप किए हो, जैसे फसल में जब हम लोग खेत में बीज डाल देते हैं तो उसका बाद में वो फल मिलता है, वैसे ही हम लोग का ये समय भी है। आप लोग जो काम कर रहे हो, जितना अच्छा से बोओगे उतना ही अच्छा इसका फल मिलेगा, बाद में जाके कटेगा, और जितना अच्छा से आप लोग काम करोगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक? तो इसलिए आप लोग अच्छे से काम कीजिए, ताकि हमारा जो आगे वाला परिणाम आए तो वो हमारा अच्छा हो। ये आज का वर्तमान देख के मत अपना समझना कि हमारा ये हमने ये समझना कि जिसमें हमें खुशी मिल रही वो आगे चल के हमें दुःख देगा, इसको मान के चलना। और जिसमें आप लोग को दुःख अभी थोड़ा मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, तो वो समझ लेना कि आप लोग को आगे चल के आराम देगा, ठीक? यही आप लोग को अच्छे से जान लीजिए, इतना ही आप लोग को करना है, ठीक? और आप लोग का इतना अच्छे से आप लोग को पढ़ाएँगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ कि आप लोग को अच्छे से समझ भी आएगा। आप लोग अच्छे से आइए पूर्वाधारा क्लासेस में, आप लोग जुड़िए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग को अच्छे से पढ़ाएँगे और आप लोग को बेहतरीन स्टूडेंट बना देंगे, ठीक? तो आप लोग को हम क्लास 12th फिजिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल आप लोग को अच्छे से बताएँगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप लोग को अच्छे से सॉल्व करा रहे हैं। केमिस्ट्री भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। फिजिक्स में हमारा सेकंड फिजिक्स चल रहा है। सेकंड फिजिक्स सॉल्व कराने के बाद फर्स्ट फिजिक्स आप लोग को भी अच्छे से न्यूमेरिकल मात्रक, फार्मूला सब अच्छे से बता देंगे, ताकि आप लोग को दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक? तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा रहेगा, ठीक? क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग लिखना हो तो लिख लीजिए। तो किताब देखिए, हम किताब आप लोग कह रहे हो किताब हम आज ये किताब देख रहे हो, ये हमारा जो है चित्रा प्रकाशन है। जब हम पढ़ रहे थे तब हमारा देखो किताब है, आज 2020 में हम 12th पास आउट किए थे अपना, और 2020 में हमारा किताब देखिए, हम पढ़े भी खूब हैं। और इसमें देखिए हम जो कवर इसमें चढ़ाए हैं, हमारा कवर भी देख रहे हैं, यही कवर चढ़ा दिए थे। और अच्छे से देखिए हमारा किताब भी आज ऐसे ही एकदम चमक रहा है। तो आप लोग इसी किताब से अच्छे से, चित्रा प्रकाशन किताब से आप लोग को अच्छे से पढ़ाएँगे। चित्रा प्रकाशन से मैथ भी आप लोग को अच्छे से पढ़ा रहे हैं। चित्रा प्रकाशन से आप लोग को फिजिक्स भी पढ़ाएँगे, केमिस्ट्री भी चित्रा ही प्रकाशन का हमारा बुक है, उसी से पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर। तो आप लोग को एनसीईआरटी आप लोग को अच्छे से पढ़ा के एकदम बेहतरीन बना देंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ताकि आप लोग को दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक? तो एनसीईआरटी में जो होता है सवाल, जो फिजिक्स बहुत टफ दिया गया, तो वो सब सवालें आप लोग को जो होता है बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है। बोर्ड एग्जाम में वो फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को देता है, सरल वे में देता है, ताकि आप लोग जो सॉल्व कर लो। बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं देता कि आप सॉल्व ना कर पाओ, ऐसा क्वेश्चन वहाँ नहीं देता है। वहाँ बोर्ड एग्जाम में तो 70 से 75% हमारा क्वेश्चन रिपीटेड दे देता है। बोर्ड एग्जाम में जो होता है, जाओ हम लोग 10th की एग्जाम दे रहे हो, जाओ 12th की एग्जाम दे रहे हो, 70 से 80% हमारा रिपीटेड क्वेश्चन आता है। जाओ बीएससी की एग्जाम दोगे, जाओ एमएससी की एग्जाम दोगे, लगभग यूनिवर्सिटियां जो होती हैं प्रीवियस ईयर उठाकर ही पेपर देती हैं, ये मान के चलना। और बोर्ड एग्जाम हमारा जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद भी वही करता है। लगभग चीजें इसलिए वो लोग अपना प्रीवियस ईयर उठाते हैं, ताकि जो बच्चे हैं इसमें 100% बच्चे रहते हैं, टोटल लगभग बच्चे जो है पास हो जाए, कोई फेल ना हो। इसलिए आप लोग को रिपीटेड देता है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़े, और आप लोग जब किताब से अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप लोग को आगे चलकर आप लोग को आसानी होगा। जो चीज करना चाहेंगे हर चीज कर सकेंगे। इसलिए यार मार्क्स पर ही नहीं होता है हर चीज, आप लोग को ज्ञान भी होना चाहिए। जो पढ़ रहे हो उसका ज्ञान भी होना जरूरी है। जब आप लोग को ज्ञान रहेगा तभी आप लोग कुछ कर सकते हो, ठीक? तो हमारा जो न्यूमेरिकल है, आप लोग को न्यूमेरिकल अच्छे से आप लोग को बताते हैं, ठीक? आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, जितने अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे उतने से
ठीक। तो आप लोग को हम सवाल बोल रहे हैं, आप लोग को लिखना हो तो लिख लीजिए। तो हमारा सवाल क्या है, यदि निर्वात में प्रकाश का वेग, यदि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो जल में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। जल का पूर्णांक है 4/3। जल का पूर्णांक हम लोग को कितना दिया गया है, 4/3 दिया गया है। और प्रकाश का वेग हम लोग का, प्रकाश का वेग कितना प्रदर्शित करते हैं, c से। आप लोग को फार्मूला बता दिए हैं, जाकर आप लोग देख लीजिए कैसे ज्ञात किया जाता है। आप लोग को फार्मूला पहले हम डिस्कस कर दिए हैं। ठीक, हम लोग का जो है, आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ है, 8 मीटर प्रति सेकंड है तो जल में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। जल का पूर्णांक 4/3 है। ठीक, तो जल में निर्वात का वेग, प्रकाश का वेग आप लोग का क्या होता है, c को हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हम लोग का दिया गया है। अपूर्णांक n इक्वल हम लोग का क्या दिया गया है, n इक्वल हम लोग का 4/3 दिया गया है। ठीक, तो 4/3 दिया गया है। तो आप लोग को फार्मूला बताए थे कल, क्या फार्मूला बताए थे हम लोग का, इसमें क्या ज्ञात करना है हम लोग का, इसमें हम लोग को मीटर प्रति जल का वेग ज्ञात करना है, वेग। b इक्वल हम लोग को पता नहीं, तो आप लोग को फार्मूला कल बताए थे n इक्वल, हम आप लोग को फार्मूला क्या बताए थे, हम लोग आप लोग को फार्मूला बताए थे n इक्वल c/b। तो b इक्वल हम लोग का हो जाएगा cn। ठीक, आप लोग को फार्मूला कल बताए थे, ये आप लोग फार्मूला ध्यान से देख लीजिए। ठीक, तो हम इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो b इक्वल हम लोग का मान आ जाएगा 3 × 10⁸। ठीक, हम लोग का फार्मूला आ जाएगा b बराबर हम लोग, ठीक, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे 4/3 से, 3 3 से कट गया हम लोग का, आ गया 4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, b बराबर हम लोग का फार्मूला हो जाएगा c/n। तभी हम लोग सवाल जो है गलत हो रहा था। ठीक, तो b इक्वल हम लोग का हो जाएगा c/n। हम लोग का c का मान क्या है, 3 × 10⁸ है हम लोग का, और n का मान हम लोग का है 4/3 है। ठीक, तो इसका हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 3 × 9, 9 × 10⁸ हो जाएगा हम लोग का। और हम लोग का आ जाएगा, और हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का क्या है, सूत्र। आप लोग इसे फार्मूला लिख लेंगे, फार्मूला, यही फार्मूला लगाएंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, ठीक, n बराबर c/b हम लोग का फार्मूला है। तो b इक्वल हम लोग का ये हो जाएगा, b इक्वल हम लोग को हो जाएगा c/n हो जाएगा हम लोग का। फिर हम लोग इसको करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 4, यही आप लोग को आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ऐसे ही आप लोग को फाइंड करना है। ठीक, ये आप लोग का सवाल हो गया पहला, गर्मी बहुत ज्यादा है, ये आप लोग का सवाल हो गया पहला। दूसरा सवाल आप लोग को बताते हैं। आप लोग को बहुत अच्छे लेवल का अच्छे सवाल आप लोग को बताने वाले हैं। आप लोग फिर दूसरा सवाल आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए। कांच कांच तथा जल के वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 है तथा 4/3 है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक, कांच के आप लोग को कल फार्मूला भी बताए थे, ANG हम लोग का होता है, ANG हम लोग को क्या दे रखा है, क्वेश्चन हम लोग का ये था पहला। अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2, ANG इक्वल हम लोग को क्या दिया गया है, ANG इक्वल हम लोग को दिया गया है 3/2, और हम लोग का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया गया इतना
तथा 4/3 भी दिए गए हम लोग का ANW हम लोग को दे रखा है। कितना दे रखा है ANW हम लोग को? ANG हम लोग को दे रखा है इतना, और ANW हम लोग को दे रखा है 4/3। ठीक, हम लोग का किसके सापेक्ष? कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो फार्मूला आप लोग किसमें भी लग रहा है, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक का कल फार्मूला आप लोग को लिखे थे, वही फार्मूला लग रहा है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, यही हम लोग को ज्ञात करना है। सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक हम लोग का क्या होता है, इससे कितने पर दर्ज करते हैं? WNG। WNG हम लोग का इसमें क्या है, पता नहीं है। WNG इक्वल हम लोग का होता है ANG/ANW। यही फार्मूला लगा देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा? हम लोग का आ जाएगा ANG का मान हम लोग को दिए गए 3.2 और 4 हम लोग को दिए गए 3। ठीक, तो हम लोग का मल्टीप्लाई हम लोग इसका करा देंगे, हम लोग को क्या हो जाएगा ये? ठीक, इसका मल्टीप्लाई कराना है हम लोग का। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करा दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करा, 4×12 3×6 12 हम लोग का आ जाएगा 12। ठीक, और हम लोग का 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 6, हम लोग का आ जाएगा 2। ठीक, यही ऐसे ही आप लोग ज्ञात करेंगे तो आप लोग को सब लग जाएगा। हमारा कहाँ गलत हो रहा है? हमारा देखिए गलत हो गया। इसका मल्टीप्लाई हम लोग किसका कराना है? 3/2 और मल्टीप्लाई हम लोग को कराना है इसका 3/4 का। ठीक, 3 त्रिक का हम लोग को हो जाएगा 9, 9 हम लोग को कितना आ जाएगा? 8। हम लोग को 9/8 आंसर आ जाएगा। ठीक, हम लोग को तभी गलत हो गया था। तो ऐसे ही आप लोग फाइंड करेंगे तो आप लोग को जो है सवाल सब लग जाएगा। आप लोग ऐसे इसको ऐसे ही फाइंड करिए, आप लोग को सब सवाल लग जाएगा। 2 सवाल हो गए आप लोग का, एक सवाल आप लोग को और बता देते हैं। ठीक, एक सवाल आप लोग को और फाइंड करते हैं। सवाल आप लोग को और एक बता दें। एक सवाल हमारा है, एक पात्र में 15 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा है। पात्र के पेंदे में रखी सुई की गहराई 11.28 सेंटीमीटर प्रतीत होती है, तो पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पानी का अपवर्तनांक हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक, वास्तविक गहराई हम लोग को दिया गया, पानी की वास्तविक गहराई हम लोग को कितना गया? 3 क्वेश्चन। पानी की वास्तविक गहराई हम लोग को क्या दे रखा है? वास्तविक, पानी की वास्तविक हम लोग को गहराई क्या दे रखा है? वास्तविक गहराई हम लोग को दे रखा है 15। वास्तविक गहराई इक्वल हम लोग को दे रखा है कितना? 15 सेंटीमीटर दे रखा है हम लोग का। फिर हम लोग का क्या दे रखा है? वास्तविक गहराई, पात्र में पेंदे में रखी सुई की गहराई, सुई की गहराई हम लोग को दिया गया है 11.8। पानी की आभासी गहराई, मतलब आभासी गहराई हम लोग को दे रखा है कितना? आभासी, आभासी गहराई हम लोग को दे रखा है गहराई। ठीक, आभासी गहराई कुल हम लोग कितना दे रखा है? 11.28 दे रखा है, सेंटीमीटर प्रतीत होता है। तो पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पानी का अपवर्तनांक हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक, तो पानी का अपवर्तनांक हम लोग ज्ञात करते हैं, यानी इक्वल हम लोग को मान पता नहीं है। ठीक, तो यानी इक्वल हम लोग का फार्मूला होता है, भी हम लोग का फार्मूला आप लोग को बता दे रहे हैं। वो भी फार्मूला लिख के जो फार्मूला लगता है आप लोग को बता देते हैं। फार्मूला हम लोग का है, फार्मूला है आप लोग का। फिर फार्मूला लिख दे रहे हैं आप लोग को, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, जैसे यानी इक्वल हम लोग का क्या हो जाएगा? यानी इक्वल हम लोग को हो जाएगा वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई हम लोग को हो जाएगा। ठीक, वास्तविक, ठीक, वास्तविक
वास्तविक हो जाएगा, बट वास्तविक गहराई बटे आभासी हम लोग को हो जाएगा। ठीक, आभासी गहराई। ठीक, आभासी, यही आप लोग को वास्तविक बटे आभासी आप लोग का फार्मूला हो जाएगा। फिर यही हम लोग का मान रख लेंगे। वास्तविक गहराई हम लोग को कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है, और हम लोग का दे रखा है आभासी गहराई 11.28। ठीक, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग को 1 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा आप लोग का। ठीक, कितना आ जाएगा भाग देने से हमारा 1 पॉइंट हम लोग का आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा। आप लोग अच्छे से इसे आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आप लोग को बता दिए हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को अच्छे से ऐसे पढ़ते रहिए। आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री में एकदम बेहतरीन बना देंगे। आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।